हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादिर 10। दोस्तों, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल खबर है। इन्होंने जो खबर छापी है, आफ्टर मिसाइल्स स्ट्राइक इन तेल अवीव, हुती ऑफिशियल सेज हार्ट ऑफ एनिमी नो लॉन्गर सिक्योर। जो हुती ने तेल अवीव पर, जो इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव, उस पर स्ट्राइक किया है मिसाइल से। और मिसाइल से अटैक करने के बाद हुती ने ऑफिशियली बयान दिया है कि हमने जो हमारा दुश्मन है इजराइल, उसके हार्ट पे बार किया है, क्योंकि जो स्ट्राइक की है वो तेल अवीव पे की है। तेल अवीव इजराइल की कैपिटल है, उसका जो दिल है। तो उन्होंने जो अपने बयान में कहा है, हुती ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हमने तेल अवीव के दिल पर हमला किया है, स्ट्राइक की है, और नो लॉन्गर सिक्योर, और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए सिक्योर नहीं है। और उन्होंने जो नीचे खबर छापी है, मेडिक्स से 16 लैट इंजर्ड मोस्टली बाय शटर्ड विद ग्लास आईडीएफ कंफर्म अटेम्प्टेड इंटरसेप्शन डिड नॉट सक्सीड। जो हुती ने हमला किया था, इसमें 16 लोग लैटली इंजर्ड हैं, यानी कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जो आईडीएफ है उसने कंफर्म किया है कि जो हुती की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, इसमें जो मिसाइल रॉकेट या जिससे भी हमला किया था उसको इंटरप्ट करने में फेल हुई है, यानी डिड नॉट सक्सेस, कामयाबी इनको नहीं मिली है। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है और उन्होंने माना है। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल ही की खबर है। और जो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि एक जो ज़मीन में होल हुआ है, वो ये जो हुती यमन की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी उससे कितना बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं इसमें हुआ है। और बाकी जो अगर बिल्डिंग पे या रिहायशी इलाकों में या जहाँ पर भी इसका टारगेट हिट हुआ है, वहाँ कितना नुकसान हुआ होगा आप इस गड्ढे से देख सकते हैं। ये आईडीएफ ने भी माना है कि जो हुती की जो मिसाइलें हैं हम नाकामयाब हुए हैं रोकने में, और हमारा नुकसान भी हुआ है, जिसमें इन्होंने 16 लोगों के बारे में बताया भी है कि वो लाइटली इंजर्ड भी हुए हैं। तो ये जो हुती की जो स्ट्राइक है उससे इजराइल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल छुपाता है, उसके छुपाने के बावजूद या अपने जो नुकसानात होते हैं वो कम बताता है। लेकिन इसमें द टाइम्स ऑफ इजराइल की जो खबर है, इन्होंने खुद इतना बयान किया है, आईडीएफ ने माना है कि हुती से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दूसरी जगह ये छापा है, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन एक्सप्लोडिस इन साउथ तेल अवीव लैटली इंजर्ड। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही छापा है, लेकिन जो आप स्क्रीन में जो तबाही देख रहे हैं वो दूसरी जगह के। अभी पीछे जो आपने देखा था, एक ज़मीन में बड़ा सा होल हो रखा था, लेकिन ये एक घर है जिसमें आप बेड देख सकते हैं, बच्चों के खेलने के जो टेडी बियर हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह तबाह हुआ है। तो इन्होंने भी ये लिखा है, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन, यमन की तरफ से मिसाइल जो फायर की गई थी, एक्सप्लोडेड इन साउथ तेल अवीव में लाइटली इंजर्ड 16 लोग जो लाइटली इंजर्ड मतलब गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वो इन्होंने दूसरी जगह, ये जो हमले किए गए हैं वो दूसरी जगह का था और ये दूसरी जगह का है। इसमें जो नीचे इन्होंने खबर लिखी है, आईडीएफ से इंटरसेप्शन अटैम्प्ट्स फेल्ड। जो आईडीएफ ने भी माना है कि हमारा जो इंटरसेप्ट करने वाला डिफेंस सिस्टम था उसको कामयाबी नहीं मिली है, वो फेल हो गया है। और सायरन सेंड मिलियन रशिंग टू सेटलर्स थ्रू आउट सेंट्रल इजराइल इन द मिडल ऑफ द नाइट। सायरन सेंड मिलियंस रशिंग टू सेटलर, जब सायरन बजे थे तो मिलियंस रशिंग, यानी कि लाखों लोग जो सेटलर हैं इजराइल के, वो सेंट्रल इजराइल इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि सेंट्रल इजराइल में, और मिडल यानी कि आधी रात के टाइम पर वो जो छुपने की जगह होती है, बंकर होते हैं, उनमें भाजे हैं। इन सेकेंड हुती अटैक इन एज मैनी डेज, जो दूसरा हमला हुती की तरफ से किया गया है, यानी कि लगातार हमले हुती की तरफ से किए गए हैं। जो अभी मैंने दिखाया था, एक हमला वो था, और एक दूसरी जगह तेल अवीव में ही एक जगह ये हमला हुआ है, जिन्होंने कहा है कि सेकंड हुती अटैक, यानी दूसरे हमले में ये तबाही हुई है। जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक बेड है, बच्चों के खेलने की टेडी बियर खिलौने बिखरे पड़े हैं, खिड़की टूटी पड़ी है, आप जो स्क्रीन में आपने देखा है स्क्रीनशॉट में। तो इजराइल का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब बात जो है वो इसका नुकसान सामने आ रहा है। हुती का जो हमला हुआ था वो अभी द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर थी, उसके द्वारा मैंने बताया था, लेकिन अब ये अलमायदीन जो लेबनान की न्यूज एजेंसी है, इन्होंने भी ये खबर छापी है कि यमन स्ट्राइक्स तेल अवीव, आईओएफ फेल्स टू इंटरसेप्ट सेवरल इंजर्ड।
यमन की जो स्ट्राइक थी तेल अवीव पर, IUF, ये जो लेबनान का जो अलमैदीन है वो IDF को IUF लिखता है, यानी कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स। IUF फेल्स टू इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट करने में जो IUF या IDF थी वो फेल हुई है और सेवरल इंजर्ड, और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। और नीचे इन्होंने जो खबर छापी है, द यमनी स्ट्राइक ऑन तेल अवीव हैज़ reportedly injured several upon impact in parallel to resulting in direct material damage। यमनी स्ट्राइक में तेल अवीव पर जो हमला हुआ था उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं और काफ़ी मटेरियल डैमेज, और उनका जो मटेरियल्स जो है यानी कि उनकी जो जगह बिल्डिंग, तो वो काफ़ी तरह नुकसान हुई हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो यमन का स्ट्राइक था वो कामयाब हुआ है क्योंकि IF या IDF जो थी इज़राइल उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और इसकी जो मिसाइलें थीं वो काफ़ी ख़तरनाक थीं और इज़राइल में तेल अवीव उसकी राजधानी में उसके हर्ट में जाकर गिरी हैं और वहाँ काफ़ी नुकसान करा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया है। तो इज़राइल ने जो खबर बताई थी, और ये खबर अलमैदीन की तरफ से भी कही गई है। अब इसमें इज़राइल का टोटल कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने अभी 16 लोग बताए थे कि 16 लोग लाइटली इंजर्ड हैं, लेकिन रियल में कितना नुकसान हुआ है ये खबर इज़राइल से अभी तक कोई नहीं आई है, और अगर कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी खबर है वो अलमैदीन की तरफ से और द टाइम्स ऑफ इज़राइल की तरफ से जो बताई गई है उसमें इज़राइल का नुकसान तो हुआ है, और जो यमन हूती की जो मिसाइलें हैं वो टारगेट पर जाकर गिरी हैं। यह भी अलमैदीन की खबर है और इन्होंने ये खबर छापी है, हेड ऑफ बद्र ऑर्गेनाइजेशन इन इराक कंडेम्स टर्किश मिलिट्री एक्शन। जो बद्र ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड ने कहा है कि इराक कंडेम्स करता है टर्किश मिलिट्री एक्शन को, क्योंकि जो सीरिया में अभी असद का तख्ता पलट हुआ है तो उसमें एक जगह कुर्द रहते हैं जिसका अमेरिका को सपोर्ट है, लेकिन टर्की और जो सीरिया में कुर्द रहते हैं वो बॉर्डर पे हैं तुर्की के, तो उसमें झड़प होती रहती है। जो टर्किश मिलिट्री है वो एक्शन करती रहती है और उनके ठिकानों पर भी हमला करती रहती है। लेकिन अभी जो कुछ सीरिया में हुआ है उसमें तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है, और असद को, जो सत्ता में असद था उसको निकालने के लिए तुर्की ने काफ़ी जो उसने खुफिया तरह से असद की सरकार गिराई है वो इसमें मिली हुई थी। लेकिन इसमें इज़राइल और इराक भी शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ जो टर्की का था। तो जो बदर और ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड ने कहा है कि अगर ये इराक में तख्ता पलट करने की कोशिश करती है जो टर्किश आर्मी, तो उनका ये कंडेम्स किया है। और इन्होंने जो नीचे खबर छापी है, इराकी लीडर्स इंक्लूडिंग हादी अल अमीरी, इनका नाम है, एंड कैस खजाली condemn Turkish military increasing into Iraq and call for the withdrawal of Turkish force of safeguard Iraq's sovereignty। इराकी जो लीडर्स हैं हादी अल अमीरी एंड कैस खजाली, इन्होंने कंडेम किया है टर्किश मिलिट्री का कि ये इराक में अगर ऐसा करते हैं तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं, कंडेम करते हैं इसका। और जो टर्किश फोर्स है जो उसके सेफ गार्ड हैं वो इराक में जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, जैसे सीरिया में इसने किया है वो इराक में ना करें, क्योंकि इराक पे ख़तरा मंडरा रहा है तख्ता पलट करने का। जिस तरह सीरिया की जो असद की सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया, अब जो रेबल्स थे वहाँ के, जो भी लोग उन्हें मानते हैं, कुछ लोग आतंकवादी बोलते हैं, कुछ रेबल्स बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब उन्हीं रेबल्स की हुकूमत सीरिया में आ गई। तो इराक में भी अगर उस पर ख़तरा मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि असद की सरकार की वजह से जो गिरी है वो इराक में भी ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसी खबर सुनने में आई है कि दाइश के ISIS के 10 से 11 हज़ार लड़ाके इराक में एक्टिव हैं या इराक में एक्टिव किए जा सकते हैं, जिससे सीरिया की तरह इराक का भी हसर किया जाए। दोस्तों ये थी कुछ खबरें मिडिल ईस्ट की। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर विजिट के लिए इसके बहुत बहुत शुक्रिया।